हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव स्टोरीज 2.1। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। आई होप आपका दिन बहुत स्वीट गया होगा। अगर नहीं, आज स्वीट नहीं था, बहुत बोरिंग था। अर्चना क्या बोल रही हो, ऐसे बोल रहे हो क्या? तो आपके लिए स्टोरी है, बिकॉज़ इस स्टोरी में बहुत मज़ा आएगा आपको। मैंने ख़ासकर हमारे कम्युनिटी के लिए एक स्टोरी बनाया है एंड इसमें बहुत चीज़ है। उस ज़माने की लव से इस ज़माने की रोबोट्स तक मैंने कनेक्ट किया है स्टोरी में। आपको 100% मज़ा आएगा, आई एम श्योर। बट आपको अच्छे से सुनना है टिल द एंड, तभी आपको अच्छे से पसंद आएगा, समझ आएगा। ओके, सो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था मिशा एंड तारा अपने घर में होते हैं। वो एक गिफ्ट आया है रोनी एंड रोजांडो की तरफ से, तो वो देख रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा ये क्या है, बट मिशा को पता है। बट उसे शौक था कि ये भेज सकते हैं ये बच्ची के लिए, मित्रा के लिए। ये मित्रा को तो ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं इसे मैं क्या कर सकती हूँ। एजुकेशन के लिए तो मैं ऑलरेडी अच्छे से मैं एजुकेट कर रही हूँ, मुझे रोबोट की क्या ज़रूरत है, वो ऐसे सोचती है। एंड लड़का की क्या मुझे ज़रूरत है, वो इस पॉइंट रखती है। तो उसके थोड़ा बहुत हम नेचर समझ सकते हैं। उसके ये एक बात में तो हमें बहुत कुछ समझ आ रहा है, बट वो अभी बच्ची है, वी कांट प्रेडिक्ट। तो फ्यूचर में जाके देखेंगे, बट आई होप सो वो कुछ नहीं। चलो एंड एंड वो है ना, देखते हैं ये क्या गिफ्ट है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ देखते हैं। एंड रोनी से बात करते हैं। रोजांडा बोलती है मैनुअल हमें भेजा है, एंड वो एक कोड बोलती है, तो तब वो ऑन होता है। किसी के पास जाके मिसयूज़ ना करें, इसीलिए वो कोड रखती है। एंड वो कोड डालने के बाद वो फ्री हो जाता है, वो कोई भी यूज़ कर सकता है। यूज़ का मतलब क्या है, उसे क्या हम घर के काम के लिए रखेंगे, झाड़ू पोछा करने बर्तन धोने, वॉटेवर, आप कुछ भी कर लो उसके साथ, मतलब उसे रख के कुछ भी कर लो। डोंट नो वरीज, क्योंकि आपके पास आ गया, वो कुछ भी करेगा इवन। एंड एक बात आपको मैं बताने वाली हूँ, वो जो रोबोट है ना, वो दिखने में ह्यूमन जैसा है, बट उसका जो भी अंदर की पार्ट्स है, उसका हार्ट, किडनी, ब्रेन ऐसे कुछ भी नहीं है। वो एक रोबोट है। तो उसके नाम है ना, अर्थ में बोलते हैं हम ह्यूमनॉइड रोबोट बोलते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब दिखने में ह्यूमन बट अंदर से रोबोट। ऐसे ही वहाँ भी है, वो भी रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं, बट वो यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए पता है? वो है ना, काफ़ी मैन पावर चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। लाइक बहुत बहुत फैक्ट्री में, बहुत बड़े बड़े चीज़ें में डिलीवर करना। एंड वहाँ तो ऑटोमेटेड है, सारा कार उड़ रहा है। तो ये सब एआई है। एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं ना जब सोच रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, मीनिंग हमें तो पता है वो एक एडवांस है, रोबोट्स है, बट नहीं, इसके अंदर एक बहुत लंबा डेफिनेशन है, हमें अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है। इसमें बहुत ही हिडन वर्ड छुपा है ना, वो मैंने देखा, मैं शॉक होगी कि अरे ये तो है, इसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो चलो मैं भी आपको बताऊंगी वो क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो नाम है, इंटेलिजेंस रखो। हमें लगता है इंटेलिजेंस का क्या है, इंटेलिजेंट। नो, इंटेलिजेंट नहीं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई तरह की मीनिंग्स है, उसमें ये सब भी है। लाइक लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग, इमोशनल नॉलेज, रीजनिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्रेंड्स ज़रा सोचो, ये सब हम कहीं सुना है क्या? लॉजिक, अरे थोड़ा तो लॉजिक से बात करो। अंडरस्टैंडिंग, तुम तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर रहे हो। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें है या नहीं? लर्न करो, लर्न। ये इमोशनल पर्सन है यार। नॉलेज होना चाहिए थोड़ा तो भी नॉलेज। रीजनिंग से एग्ज़ाम लिखो ना। प्लान करो, प्लानिंग से हिसाब से प्लान करके चलो। क्रिएटिविटी, अरे ये बंदा तो बहुत क्रिएटिविटी है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करो यार, क्यों यार भाग रहे हो? अब समझ आ रहा है सब? ये सब हम हर दिन हमारे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ये वर्ड को। हमारे पास ये सारा चीज़ हमारे पास है। इसका मतलब क्या है? ये सारा चीज़ को हम रोबोट्स पे इनपुट करके उसे हम बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये सारा चीज़ हमारे पास होगा तो हम रोबोट बन जाएंगे? नो, ऐसे नहीं। हम जब पुराने ज़माने में ना, स्टोन एज ज़माने से अब तक जो ह्यूमन चेंज होके अडेप्ट होके सिचुएशन को सारा अडेप्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आया है,
हम ये चीज़ है, हम ये सब हमारे पास एबिलिटीज़ है, हमारे पास ये क्वालिटीज़ है, बट किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, किसी को इसमें से आधा है, किसी को कम है, बस इतना ही डिफरेंस। एक मशीन पे ये सब डाल के पूरा भी फीड करके मेमोराइज़ करके उसे चलाते हैं तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट से चलता है, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये एक रोबोट है, हम उससे गाना गा सकते हैं, मतलब उससे गाना गा के हम सुन सकते हैं, वो सारा काम करेगा, पॉजिटिव से थिंक करके हमें बताएगा, मतलब वो थिंक नहीं करेगा, वो है ना, जो भी हम फीड करेंगे उसका जवाब देगा, हम जो भी पूछेंगे उसका जवाब देगा, यही है। तो ऐसे ही एक रोबोट उनके घर पे आता है, उसका थिंकिंग एबिलिटी है, मतलब जो भी फीड करते हैं वही है, बट हम जो बात करेंगे, हम जो पूछेंगे, वो इस सारा चीज़ को एनालाइज करके हमें एक आंसर देगा। ओके, उसके पास सोचने की दिमाग नहीं है, बट हमें जो इनपुट किया है उस चीज़ को वो सारा कलेक्ट करके कोरिलेट करके वो जवाब देगा। ओके, तो ऐसे ही ये एक रोबोट को वो भेजते हैं मित्रा के लिए। रोनी एंड रोज़ैंडो जो भेजा था रोबोट, वो तो सोच रहे थे कि मित्रा की भाई मिलेगा, एक अच्छा सा उसे पसंद आएगा, क्यूट भाई उसके जैसा ही हो। एग्जैक्टली वो है ना, उसके फेशियल थोड़ा सा वो क्राफ्ट करके वैसे ही भेजा है, बट मित्रा को ये पसंद नहीं है क्योंकि उसे उतना इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। एंड कम टू द टॉपिक, हम थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू बता रही थी क्योंकि आने वाला हमारे स्टोरी में ये सब कुछ ऐड होगा तो आपको ईजीली रहेगा समझने के लिए। एंड ये तो नॉलेज है ना भाई, हम तो थोड़ा बहुत समझेंगे। ओके, तो तारा बोलती है इसका फीचर्स क्या है, कुछ पढ़ो मिशा, क्या भेजा है उन्होंने। तो वो देखती है, उसमें बहुत सारा चीज़ होता है, वो उसे हैरान होता है क्योंकि वो एक ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट होती है, तो उसके पास ही रोबोट्स बनाने के लिए आइडियाज़ मांगते हैं, मतलब मशीनरी जैसे नहीं, ह्यूमंस के लिए वो कैसा फ़ायदा होगी, ये सब है ना, एक साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से आके वो डेटा पूछते हैं। वो गवर्नमेंट पे काम करती है तो उसके पास आके डिस्कस करके ही रोबोट्स बनाने के बिफ़ोर वो बात करते हैं कि रोबोट्स के अंदर क्या क्या हमें फीड करना है, क्या नहीं करना है, आगे जाके हमें ख़तरा ना हो, ऐसे चीज़ें हमें ऐड नहीं करना है। तो साइकोलॉजिस्ट जो मिशा है ना, वो अच्छे से बताती है, वो देखती है तो इसमें काफ़ी चीज़ें नया सा ऐड किया है उन्होंने, तो वो पढ़ती है एंड ये है ना अपने आप पढ़ती है। एंड तारा भी देखती होती है, मित्रा को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं है, वो ऐसे ही देखती है। देन वो है ना रोबोट को देखती है, वो तो रोबोट नहीं बोलूँगी मैं, उसके नाम रख लो, वही बोलेगा, अब देख लो। वो बोलती है इसका नाम क्या होगा, उन्होंने कुछ बताया है क्या नाम, ऐसे तारा बोलती है तो वह ना अपने आप बोलने लगता है। लाइक उसका इसमें एक फ़ीचर है, हम जो भी बात करेंगे उससे अटैच होगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसे समझ आएगा तो वो जवाब देने लगेगा। तो ऐसे ही वो जवाब देता है, हाँ रोज़ैंडो मैम, मुझे नाम रखा है, मेरे नाम जिक्सन एंड मैं 11 ईयर्स हूँ। मेरे मम्मा 2 है, मेरे एक मम्मा मिशा साइकोलॉजिस्ट है, अनदर वन तारा द बेस्ट मास्टर शेफ है, एंड मेरी प्यारी प्यारी मित्रा बहन है। अरे बाप रे, ये सब कौन बोला है, इतना खतरनाक चीज़, मतलब कौन फीड किया है सब। तो मित्रा देखती है, क्या ये मेरा भाई है, मेरे मम्मी इसका मम्मी है, वो शौक होती है। देन दोनों मम्मियों को देखती है, मम्मा क्या है, मेरे भाई है, मतलब ये आपकी बेटा है, मतलब उसे गुस्सा आता है, वो पॉसेसिव होती है कि मेरे मम्मी हैं, ये क्यों मम्मी बोल रहा है। एंड मिशा भी देखती है, उसे बहुत हंसी आती है वो। एंड तारा तो एकदम घबरा जाती है कि क्या है ये, कब से मम्मी। देन है ना मिशा बोलती है कि कॉमेडीली, तारा मुझे बताया ही नहीं, हमारे दोनों का एक ऑलरेडी हो गया, कहाँ छुपा के रखी थी, ऐसे पूछती है मिशा। तो तारा है ना, अरे चुप, ऑलरेडी यहाँ इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या है ये, रोज़ैंडो को मैं मारूंगी पकड़ के, क्या ये ऐसे सब फीड किया है, ये चेंज नहीं कर सकते क्या हम, ऐसे बोलती है। तो वो जिक्सन नाम वाला रोबोट बोलता है, हाँ मम्मा, आप चेंज कर सकते हो, बट आप सच में चाहते हो क्या मैं आपकी बेटा नहीं हूँ।
तो हँसने लगते हैं सब कुछ। एंड मित्रा तो अरे बाप रे, वो तो चुप होती है, उसे गुस्सा आता है, वो कुछ नहीं बोलती है। एंड वो बोलती है कि मम्मा प्लीज़ रोज़ान आंटी को बोलो इसे मुझे नहीं चाहिए, ले जाने के लिए बोलो। देन है ना वो चुपचाप खड़ा होता है, क्योंकि उसका एक और फीचर है, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन को वो जज करेगा, मतलब एनालाइज करेगा। हम जो गुस्से में है तो उसे पता चलता है कि ये गुस्से में है, हमें ज़्यादा नहीं बोलना है। खुशी में है तो वो भी खुश होता, हम सैड में है तो वो हमें बात करेगा। मतलब बहुत ही उसकी नेचर है ना, जैसे ह्यूमन जैसे बनाया है, बट वो ह्यूमन नहीं हो सकता। दैट्स द डिफरेंस। उन्होंने बहुत कुछ ऐड किया है, आगे जाते जाते हम देखेंगे। तो मित्रा गुस्सा होती है तो वो देखता है, बट चुपचाप होता है, क्योंकि गुस्से में होते हैं तो हम सामने वाला कुछ नहीं बोलना है। ज़्यादा बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो उस रोबोट को अच्छे से पता है। एंड तारा बोलती है कि मित्रा ऐसे नहीं बोलते हैं, रोनी आंटी रोज़ान आंटी बहुत पसंद से दिया है ना, अगर छोड़ो, आपको पसंद नहीं आया तो छोड़ो, हम हमारे काम के लिए रख लेते हैं, ऐसे बोलती है। मिशा भी सोचती है कि हाँ ऐसे रिटर्न नहीं देना है, वो बुरा लगेगा उसे। बट जाते जाते ये पसंद आएगा, क्योंकि इसका काफ़ी डिफरेंट फीचर्स है, वो पढ़ती है ना, उसे पसंद आता है। बट मित्रा के लिए अभी उसे एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो उसके एनिमी लगता है, वो भाई बोलता है। एंड उनकी मम्मी को, मित्रा की मम्मी को दोनों मम्मी बोल रहा है। मतलब उसे काफ़ी जेलस होता है कि नया आया इतने जल्दी मम्मी मम्मी बोल के बुला रहा है, क्या है ये ऐसे सोचती है वो। देखने में भी मेरा जैसे बना दिया इन लोगों ने, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे वो फील करती है। तो मिशा को अच्छे से पता होता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना है इस रोबोट को, तो उसे बुरा लगेगा, ऐसे सोचती है। तो मिशा है ना बोलती है, अरे क्या क्यों चाहिए हमें ये रोबोट, देखो ये से भेज देते हैं, हमें नहीं चाहिए, मित्रा को पसंद नहीं आ रहा, ऐसे बोलती है उसके सामने। तारा को है ना आंखें मारती है कि मैं जैसे बोल रही हूँ ऐसे करो, ऐसे मतलब। तो तारा है ना देखती है, अच्छा अच्छा भेजूँ, अरे नहीं, देखो रोज़ैंडो आंटी कितने प्यार से भेजा है मित्रा के लिए, वो बुरा समझेंगे ना, वो उनको बहुत फ़ील होगा, वो रोएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा सोचती है हाँ आंटी ने मुझे बहुत प्यार से भेजा है, रोनी आंटी, तो अच्छा ठीक है हम रख लेंगे। बट वो बोलती है कि मम्मा ठीक है हम रख लेंगे, बट इसे है ना मेरे रूम के पास नहीं आने दो, मेरे रूम में नहीं आना है, ऐसे बोल दो, मुझे पसंद नहीं है ये रहेगा कहीं भी रहेगा, बट मेरे रूम में अंदर आएगा तो मैं मार दूंगी इसे। मतलब बहुत गुस्से से भी बोल, मम्मा देख लो वो मेरा रूम में आएगा तो मैं उसको पैर तोड़ दूंगी, देख लेना, ऐसे बोलती है। तो मिशा देखती है, अरे इतनी गुस्सा कहाँ से आ रहा है आजकल इसे। तो तारा बोलती है नो बेटा, बैड वर्ड्स, हमारे जो गेस्ट आए हैं तो ऐसे बात नहीं करना है। तो वो रोबोट बोलता है, मम्मा मैं आपकी गेस्ट नहीं हूँ, मैं आपकी बेटा हूँ। मतलब ये सुन के ना और हंसी आती है, मिशा को कंट्रोल करती है, अरे कहाँ से आया है ये 11 साल का बेटा मेरा। तो इतना हंसती है तारा, भी हंसी आती है बट कंट्रोल करती है। मतलब वो काफ़ी एंटरटेन करता है, उसे पता है ऐसे नहीं बोलना है, सारे गुस्से में है, बट वो जानबूझ के बोलता है, जैसे इरिटेट करने के लिए या हंसी आने के लिए, आई डोंट नो। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसके बाद का एपिसोड। एंड मित्रा है ना गुस्से से जाती है, जाओ मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के ना अंदर चली जाती है। देन वो जाके धड़ा दरवाज़ा बंद करके ना जाके बैठ जाती है। एंड इधर ये दोनों देखते हैं इसे रख के क्या करें, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, ऐसे सोचती है। देन मिशा बोलती है अपने किचन कामों के लिए कुछ यूज़ कर लो, और क्या कर सकते हैं इसे रख के। मतलब 11 साल का बोल रहा है, बट 11 साल रोबोट्स को तो उम्र नहीं है, मतलब हमारे हिसाब से उम्र रख सकते हैं, बट वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता उम्र, मैन्युफैक्चरिंग का डेट का हिसाब होता है बस, और कुछ नहीं। तो मिशा बोलती है कि इसे ले जाके कुछ काम करवा लो, तो कुछ भी सब्ज़ी काटने के लिए रख लो, और क्या कर सकते हैं, ऐसे बोलती है मजाक से। तो तारा देखती है, ये तो मैं मिनट्स में कर देती हूँ, मेरा क्यों चाहिए रोबोट, मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं है, मेरा काम खुद से करना मुझे पसंद आता है, किसी और को नहीं, ऐसे बोलती है। तो ठीक है रख लेंगे, और क्या कर सकते हैं, ऐसे बोलती है मिशा। एंड मिशा है ना देखती है, एंड उसके नाम जिक्सन राइट, ऐसे पूछती है। तो जिक्सन बोलता है, हाँ मम्मा जिक्सन है, बट आप मुझे प्यार से जिक्सा भी बोल सकते हैं या जिक्सो बोल सकते हैं, आप जैसे भी बुलाओगे मुझे पसंद आएगा। ऐसे बोलता है।
तो तारा भी देखती है, उसे काफ़ी क्यूट लगता है क्योंकि वो थोड़ा क्यूट से भी बात करता है ना, हम जैसे पूछ रहे हैं वैसे भी बात कर रहा है, थोड़ा एडवांस बच्चे जैसे होता है वैसे भी बात करता है, तो बुरा नहीं लगता है, ओके ऐसे लगता है। मिशा बोलती है अच्छा ठीक है, तुम अब क्या करोगे, मतलब सोओगे, क्या करोगे, तुम्हारा नेचर क्या है, मतलब तुम्हें जो फीड किया है वो क्या चीज़ है। तो जिक्सन बोलता है मम्मा आप मुझे जो भी बोलोगे मैं करूँगा। मैं मेरी बहन मित्रा की भी हेल्प कर सकता हूँ, बट वो गुस्सा है तो मैं उसके फेस के सामने नहीं जाऊँगा, मैं यही रहूँगा। ऐसे बोलता है। एंड वो खुद और भी बोलता है कि मम्मा मैं तारा मम्मा को हेल्प कर सकता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा खाना बना सकता हूँ, बट मैं टेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बोलता है ना, तो हंसते हैं दोनों। नहीं नहीं, तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा शेफ़ है, वही बना लेगी या मैं बना लूँगी। ऐसे है ना, दोनों बात करते हैं। मिशा बोलती है तो उसे है ना पूछते हैं कि तुम्हारा कुछ बटन स्विच ऑफ करने की है या खुद स्लीपिंग मोड में जा सकते हो, ऐसे पूछते हैं। तो जिक्सन बोलता है मम्मा मेरा ऑटोमेटर है, अगर मैं बात नहीं करूँगा या कोई मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं स्लीपिंग मोड पे जाऊँगा, या कोई मूवमेंट हो रहा है तो ऑटोमेटिक से मैं वर्किंग मोड में आ सकता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसे बोलता है। तो मिशा बोलती है अभी स्लीपिंग मोड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बाद में सोएंगे हम, तब आप भी सो जाओ, अब मेरे साथ आओ, मैं रूम्स बता दूंगी। ऐसे बोल के वो जैसे पर्सन जैसे वो बिहेव करके उसे बुला के ले जाती है। मिशा है ना किचन ले जाती है, बताती है एंड उसके रूम बताती है। उस समय ना मित्रा है ना अपने रूम में होती है, वो वीडियो कॉल पे ना अपनी फ्रेंड सुषा से बात करती है। सुषा है ना कुछ बात कर रही होती है अपने स्कूल के बारे में, वो वही प्ले स्कूल के बारे में, उसने गेम ऐसे किया, वैसे बात करती होती है जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं वैसे। उस समय ना मित्रा सोचती है कि भूख लग रहा है, कुछ खाएंगे, ऐसे ना वो अपना फ़ोन, अपना जो टैब होता है बड़ा वाला फ़ोन, वो लेके जाती है। वो जो फ़ोन होता है ना वो बड़ा सा होता है एंड डबल साइडेड भी दिख सकता है, मतलब फ़ोन जैसा नहीं होता है, वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट मोबाइल होता है वहाँ का। तो वो ले जाती है किचन तरफ एंड वो कुछ ढूंढ रही होती है खाने के लिए। तो सुषा देखती है पीछे एक लड़का है एंड वो कोई और नहीं हमारा जिक्सन है, यानी कि जिक्सा या जिक्सू। एंड एंड सुषा देखती है अरे ये कौन लड़का, एंड वो है ना मित्रा से पूछती है मित्रा एक कौन ही आपके पीछे एक लड़का खड़ा है, वो भी क्यूट सा है, कौन है वो। तो मित्रा देखती है कि वो जिक्सन पीछे खड़ा है एंड उसे पता नहीं चला। एंड मित्रा है ना गुस्सा करती है, बोलती है कि अरे इसके बारे में कुछ नहीं है, क्या है अब क्या है, हमारे बात करो, इसके बारे में नहीं, ऐसे बोलती है। देन सुषा पूछती है कि अरे क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा करे, वो तो दिखने में तुम्हारा भाई जैसे लग रहा है, वाह तुम्हारा भाई है, मुझे तो बोला ही नहीं। एंड सुषा बोलती है अरे तुम्हारे घर में गेस्ट आए हैं, मुझे बताया ही नहीं, कैसी फ्रेंड हो यार, मैं क्या आके स्नैक्स खा लूँगी आपके, क्यों ऐसे बताया भी नहीं, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है अरे ऐसे कुछ नहीं, छोड़ो ना, क्या है, ऐसे पूछती है। एंड ये सब है ना जिक्सन सुन रहा होता है, जिक्सन खड़ के सुन रहा होता है एंड सुषा है ना हाथ हिलाती है, हाय हाय करके हाथ हिलाती है वो वीडियो में। देन जिक्सन है ना वो भी देख लेता है कि उसे लग रहा है कि वो हाय बता रही है, तो मैनर्स के लिए ये भी हाथ बताना, तो वो भी हाय ऐसे हाथ बताता है, हाय नहीं बोलता है, सिर्फ हाय बताता है। तो वो देखती है ए वाह ये तो सच में मुझे हाय बता रहा है, वाह ये तो बहुत क्यूट है, उसे लगता है ना ये बॉय बहुत क्यूट है एंड ये छुपा रही है, क्यों नहीं बोल रही है ये, ऐसे सोचती है। दिन मित्रा बोलती है कि अरे चुप, फ़ोन रखो, इसके बारे में नहीं बात करो, जाओ फ़ोन रखो, मैं कल बात करती हूँ, ऐसे बोल के ना मित्रा फ़ोन रख देती है। फिर के ना वो जिक्सन के पास जाती है एंड बोलती है कि मैंने क्या बोला, तुम्हें मेरे पास नहीं आना है, मैंने बोला ना। तो जिक्सा बोलता है हाँ मित्रा बहन, आप तो बोले अपने रूम में नहीं आना, बट ये किचन है, आप ही आए हैं, मैं नहीं आया। ऐसा बोलता है ना, तो मित्रा को बहुत गुस्सा है। देखो ह्यूमंस एंड रोबोट्स का डिफरेंस, हम गलती कर सकते हैं, वो गलती नहीं, डिफरेंस यही है। एंड वो है ना ये सुनती है तो गुस्सा आता है, वो चली जाती है, इसे क्या बोलूँ इसे, वो अपने रूम में चली जाती है। एंड मिशा मम्मी देख रहे होते हैं, उसे बहुत मज़ा आता है। मिशा एक ऐसी पर्सन है
जब सैड होती है तो सैड होती है, एन्जॉयबल करना है तो ये एन्जॉय करती है। वो काफ़ी है ना ऐसी चीज़ों को इंटरेस्टेडली लेती है, मतलब बोर नहीं होती है, उसे और मज़ा आता है कि और मतलब वो थोड़ा नॉटी होती है इस चीज़ों में। एंड तारा को भी बताती है लाइक उसे एक मोमेंट है ना, घर में हमेशा 3 लोग होते हैं, आज नया एक पर्सन ऐड हुआ है तो काफ़ी उसे अच्छा भी लगता है। एंड वो जाते हैं रात को सोने के लिए एंड वो बोलती है चलो जिक्सन आप सो जाओ, स्लीपिंग मोड पे चले जाओ, हम कल उठेंगे, मॉर्निंग उठेंगे तब उठ जाओ। ओके बोलते हैं तो जिक्सन बोलता है ओके मम्मा, ठीक है, गुड नाइट। एंड तारा मम्मा को गुड नाइट ऐसे बोलता है तो मिशा हंसती है, ओके क्यूट, चलो बाय ऐसे बोल देती है। एंड सुबह होता है, देन मिशा अपने काउंसलिंग के लिए रेडी होती है हमेशा की तरह एंड तारा भी रेडी होती है। जब है ना वो काफ़ी मतलब टाइम है, थोड़ी देर बाद जाएंगे ऐसे टाइम है, तो वो है ना अपने रूम सब क्लीन कर रही होती है, तो जिक्सन भी उठ जाता है, मतलब वो सोता नहीं है, वो स्लीपिंग मोड से ऑन मोड हो जाता है, वो जाके हेल्प कर रहा होता है। एंड तारा कहीं उसका शेफ़ का इंग्रेडिएंट्स का कुछ लिस्ट बना रही होती है कि न्यू रेसिपी के लिए। एंड उसी समय मित्रा अपने रूम में होती है, तभी उनका घर का नॉक होता है, वो जाके ओपन करते हैं तो वहाँ सुशा होती है। सुशा है ना अंदर एंटर होती है, हाय आंटी मित्रा है ऐसे पूछती है, तो तारा है ना हाँ क्यों नहीं, वो रूम में है, जाओ मिल लो ऐसे बोलते हैं। तो वो सुशा है ना ढूंढती है आँखों से, मतलब वो खासकर किसी और के लिए आती है, कोई और चीज़ के लिए आती है। एंड वो ढूंढती है इधर उधर, कहाँ है ऐसे। देन मित्रा के रूम में होगा, मित्रा के रूम में जाती हूँ ऐसे बोल के ना मित्रा के रूम के अंदर एंटर होती है। एंड वहाँ जाके देखती है, फिर के देखती है कोई नहीं है, मित्रा वॉशरूम में है। देन वो आ जाती है, देन सुशा बोलती है हाय मित्रा, तो शॉक होती है एकदम से मित्रा, सुशा क्या इतना सुबह जल्दी आ गए, क्या बात है। तो सुशा बोलती है कुछ नहीं, मेरा मन कर रहा था तुमसे मिलने। तो मित्रा पूछते क्या मन करा था, रात ही तो बात किया, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या ऐसे पूछती है मित्रा। देन सुशा बोलती है अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई थी। तो मित्रा बोलती है अच्छा ऐसे ही, तो मतलब उसका उतना सोचती नहीं है, वो तो काफ़ी एनर्जेटिक होती है मॉर्निंग में, वो कुछ क्या भी सोचती नहीं है कुछ भी। देन वो है ना बाहर जाते हैं, चलो ब्रेकफास्ट खाते हैं ऐसे बोल के ना सुशा को लेके बाहर जाती है। एंड वो ढूंढती है, वहाँ भी इधर उधर फिर के देखती है। एंड तारा मम्मी है ना खाना ले आके, ब्रेकफास्ट ले आके देते हैं, दोनों खाते हैं। एंड उसी समय अंदर से एक आवाज़ आता है मिशा की रूम से, वो कुछ बोल रही होती है किसी से। तारा मम्मी तो इस रूम में है, वहाँ क्या आवाज़ आ रहा है ऐसे, मित्रा भी देखती है क्या आवाज़ है ऐसे। देन उठ के जाके देखती है तो वहाँ जिक्सन होता है। जिक्सन मिशा के साथ कुछ हेल्प कर रहा होता है, तो मिशा है ना बोल रही होती है कि इसे ऐसे फ़ोल्ड करो, इसे यहाँ रखते हैं हम, उसे वहाँ रखते हैं, ऐसे बता रही होती है जिक्सन से। एंड उसी समय हमारे सुशा अंदर आके देखती है, वाओ आंटी, मिशा आंटी आपके घर में तो गेस्ट आए हैं, मुझे बताया ही नहीं ऐसे बोलती है। तो मिशा हंसती है, हाँ गेस्ट आया है, हाँ सुशा बेटा कल ही तो आए, आप तो आज ही मिले, कैसे मैं बता सकती ऐसे बोलती है मिशा। एंड सुशा है ना उसे बहुत क्यूट लगता है जिक्सन, क्योंकि काफ़ी क्यूट होता है ना, जैसे हम मित्रा की अपीयरेंस देखे थे वैसे ही वो भी होता है, बट थोड़ा डिफरेंट होता है, बट ऑलमोस्ट 50% उसके जैसे ही तो बनाया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड बच्चे जब होते हैं ना क्यूरियस होते हैं ना, फ्रेंड की भाई ऐसे, तो थोड़ा बहुत क्यूट लगते हैं ना, तो सुशा को भी उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड वो है ना आपकी गेस्ट है ऐसे पूछती है, तो मिशा बोलती है हाँ हमारे गेस्ट है जिक्सन, ये मित्रा की फ्रेंड है सुशा ऐसे बोलती है मिशा। एंड है ना जिक्सन बोलता है हाय सुशा, हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे ऐसे बोलता है जिक्सन। देन वो देखती है कि क्या ये रुक के ऐसे बात कर रहा है, मतलब वो सोचती नहीं कि रोबोट है ये, वो सोचती है कि इसका कुछ प्रॉब्लम है गले में तो ऐसे बात कर रहा है। देन मित्रा से पूछती है क्या मित्रा तुम्हारा गेस्ट आए हैं, बोला ही नहीं। देन मिशा बोलती है ये गेस्ट नहीं है ऐसे बोलती है। तो
जिक्सन बोलता है, मैं मित्रा की भाई हूँ, मैं गेस्ट नहीं हूँ। ऐसे बोलता है तो सोशा शॉक हो जाती है, पूछती है कि मित्रा से, मित्रा आपने बताया ही नहीं, तुमने बताया ही नहीं, तुम्हारा एक भाई है वो भी इतना बड़ा सा, अरे कहाँ छुपा के रखा था, इतना अच्छा है भाई तुम्हारा, काफ़ी तुम्हारे जैसे ही है, अरे सुपर्ब, क्यों मुझसे बताया नहीं, मुझसे छुपा रही थी तुम, ऐसे पूछती है। तो मित्रा को और गुस्सा आता है, इससे क्या ज़रूरत है ये सब बताने के लिए, ये ऐसे एडवांटेज क्यों ले रहा है, मेरे फ्रेंड के पास क्यों बोला ये, अब ये जाके सारे फ्रेंड्स को बता देगी, ऐसे सोचती है। एंड मिशा है ना हंसती है, एंड मित्रा है ना बोलने जाती है कि ये मेरा भाई नहीं है, ये रोबोट है। तो तब तक है ना मिशा हाथ हिलाती है, चुप, कुछ नहीं बोलना है, मतलब उसे मज़ा लेती है। मिशा तो बहुत मज़ा लेती है कि सोशा क्या सोचती है, मतलब उसे जानना है कि इसे देखने में रोबोट लगता है तो वो क्या, मतलब ह्यूमन लगता है तो क्या करेगी, मतलब वो थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहती है इस मोमेंट को। तो मित्रा भी चुप हो जाती है, ये मेरा भाई नहीं है, सिर्फ ऐसे बोलती है। सोशा बोलती है, अरे क्या है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं भाइयों को, अरे तुम्हारा भाई है ठीक है, मेरा थोड़ी ना भाई है, मेरा तो फ्रेंड है ये, मैं तो फ्रेंड बना लो इसे, ऐसे पूछती है। तो मित्रा है ना, हाँ कुछ भी बना लो, मुझे क्या है, मुझे तो पसंद नहीं है, ऐसे बोलती है। अरे आंटी देखो भाई से कैसे बोलती है, क्यों क्यों लड़ाई है क्या दोनों का, इतने दिन से कहाँ छुपा के रखे थे इसे, ऐसे पूछती है। तो शोशा देन मिशा बोलती है, ये है ना कहीं और पढ़ रहा था, कहीं और उनके रिलेटिव्स में, तो आज ही कल ही आया है, ऐसे बोलते हैं मिशा। देन वो है ना हंसती है, अच्छा ठीक है ओके आंटी। देन जिक्सन के पास पूछती है, तुम्हारा नाम क्या बोले थे, मुझे याद नहीं है, ऐसे। मेरे नाम जिक्सन है, आप मुझे प्यार से जिक्सन बुला सकते हो, जिक्सा बुला सकते हो, जिक्सू बुला सकते हो, कुछ भी बुला सकते हो। ऐसे बोलता है ना, तो वो सोचती कि अरे प्यार से, अच्छा वाह, मैं तो जिक्सू बुलाऊंगी, मुझे तो अच्छा लग रहा है जिक्सू। तो है ना वो हंसती है, हमेशा बहुत ज़बरदस्त हंसी आ रही है, उसे पीछे खड़ के हंसती है, क्योंकि वो मज़ा ले रही होती है कि बच्चे कितने कितने कैसे होते हैं, देखो क्यूट वे में, उनको पता नहीं है कि ये रोबोट है, मतलब इतना भी समझ नहीं आया, वो वॉइस चेंज करके बात कर रहा है। मित्रा है ना उसे खींच के ले आती है, चलो निकलो अब जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, आओ प्ले स्कूल जाना है, ऐसे बोल के ना उसे खींच के ले जाती है। एंड वो प्ले स्कूल चली जाती है। उसी समय ना मिशा है ना हंसती है एंड जिक्सन को देखती है, वाओ जिक्सन यू आर सो क्यूट, ऐसे बोलती है। एंड जिक्सन भी थैंक यू मम्मा, ऐसे बोलता है। एंड मिशा है ना उसका फ़ोन उठाती है एंड उसमें देखती है कि उनका चीफ़ का फ़ोन आया है, कम एंड मीट मी एट द ऑफिस, ऐसा आता है। तो वो देखती है, अच्छा मीटिंग होगा तो जाना पड़ेगा, तो ऐसे बोल के वो निकल जाती है तारा के पास। एंड तारा के पास ये सारा चीज़ शेयर करती है, तारा भी हंसती है, उनको ना ये एक नया एक्सपीरियंस होता है ये, कहीं ना कहीं हमें ना रूटीन लाइफ से भी बोर होता है, तो उसमें ये थोड़ा डिफरेंट होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है इनको। वो भी खासकर मित्रा गुस्सा कर रही है एंड उसे थोड़ा पोसेसिव हो रहा है, पोसेसिव बहुत अच्छा है, थोड़ा लिमिट में रहेगा तो बहुत अच्छा होता है। इवन हमारे रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में भी पोसेसिव होना बहुत ज़रूरी है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। मिशा भी निकल जाती है अपनी जॉब पे वो मीटिंग के लिए, एंड वहाँ जाती है, चीफ़ होते हैं एंड सब बात करते हैं। मीटिंग अभी शुरू नहीं हुआ, बट 1 आवर में शुरू होने वाला होता है, उसके बिफ़ोर वो कुछ बात कर रही होती है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होता है वो ऑफिस के बारे में बात कर रही होती है। एंड इधर तरफ तारा क्या करती है, जिक्सन को ना घर पे छोड़ती है एंड बोलती है कि जिक्सन तुम बैठो, तुम यही रहो घर में, कहीं जाना नहीं है, मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी, दोपहर के बाद आऊँगी, ओके, तुम घर पे रहना, कहीं और नहीं जाना है, ऐसे बोलती है। तो जिक्सन बोलता है, ओके मम्मा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ऐसे बोलता है। तो तारा को भी अच्छा लगता है, ओके जिक्सा बाय, ऐसे बोलती है। एंड उसे वो जिक्सा बोलती है, तो वो फिक्स कर लेता है कि अच्छा तारा मम्मी मुझे जिक्सा बुलाती है, मतलब अच्छे मूड में जिक्सा बुलाती है, तो ऐसे माइंड में वो फिक्स कर लेता है। वो देखता है, जिक्सन है ना सारे घर देखता है, फिर के देखता है क्या हो रहा है, मतलब क्या है वहाँ, सब कुछ उसके माइंड में रिकॉर्ड हो रहा होता है। रोबोट्स का एक नेचर है चीज़ों को फीड करना, अपने माइंड में रिकॉर्ड करना, ह्यूमंस को भूलने की नेचर है,
एंड रोबोट्स को नहीं। ह्यूमन का नेचर भूलना होता है, बहुत सारी चीज़ हम भूलते हैं तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर हम नहीं भूलेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा, बट रोबोट्स में ऐसे नहीं, वो भूलते नहीं हैं चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हिसाब से बोल रही हूँ, ह्यूमन्स है ना, अगर हमारा फ़र्स्ट लव सोचो, हम पे कितनी लोगों को फ़र्स्ट लव होता है। अगर फ़र्स्ट लव हम भूल नहीं पाते हैं तो हमारा हालत क्या है देखो, बहुत बुरा होता है ना। हम किसी और तरफ नहीं जा सकते हैं, हमारा फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं होगा, हमारे फ्यूचर हम नहीं देख सकते हैं। उसी डिप्रेशन में, उसी भूल नहीं सकते हैं हम उसको, उस पर्सन को याद करके करके हम बहुत परेशानी हो सकते थे। बट देखो नेचर कैसा है, हमें जो चीज़ रखना है माइंड में वो रखना है, नहीं रखना है तो उसे भूलने के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है। इट मीन्स हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, हमें उसे एनालाइज़ करके करना चाहिए, हमारे पास ही सब कुछ है। तो ओके फ्रेंड्स, आप बताओ मुझे जिक्सन का नाम क्या रखें, उनको उसे प्यार से हम कैसे बुलाएं, जिक्सा बुलाएं या जिक्सू बुलाएं, कैसे बुला सकते हैं आप मुझे बताओ। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर विजिटिंग माय चैनल। आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से क्लियर से बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम कल मिलते हैं, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।